नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आरोही फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह नेपाल और भारत के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ है भारतीय मीडिया का। दोस्तों, दरअसल सीतामढ़ी का बॉर्डर इलाके में एक सशस्त्र प्रहरी बल और भारतीय जनता के बीच में झड़प हुआ था और उस झड़प में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 3 आदमी घायल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को भारतीय मीडिया किस तरह दिखाया और एक्चुअल में ये किस तरह हुआ था और क्यों गोली चली थी और गलती किसकी थी, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, पहले देखते हैं कि भारतीय मीडिया का क्या क्लेम है और क्यों गोली चली थी, पहले वो देखते हैं। चीन के बाद नेपाल के साथ भी भारत का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और इस वक्त भारत नेपाल सीमा से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर पुलिस की गोली से एक मजदूर की मौत हो गई है। इस फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। इस घटना से दोनों देशों की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इस घटना से पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक भारतीय नागरिक को नेपाली सेना ने अपने कब्जे में भी ले रखा है। तो बता दें आपको कि चीन के इशारे पर भारत को आंख दिखाने वाले नेपाल और उसकी सेना ने भारतीय मजदूरों पर गोली चलाई है। बिहार के सीतामढ़ी का वाकया है जहां पर भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसमें 4 भारतीयों को गोली लगी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर चीज में भारतीय मीडिया नेपाल को टारगेट कर रही है कि वो चाइना के इशारा में चल रहा है। तो दोस्तों, अगर साफ तौर पे देखा जाए तो ये जो मसला हुआ था और जिस तरह की बात हुई थी बॉर्डर पे और जिस तरीके से ये झड़प हुआ था, इसमें चाइना का कहीं भी हाथ नहीं है। मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। उन्हीं से 4-5 आदमी आके एक डायरेक्ट अपने स्टाफ पर हमला कर देती है। स्टाफ मतलब नेपाल प्रहरी पर नेपाली सशस्त्र प्रहरी पर। हाँ। तो का हमला के बाद एक छीन छोड़ कर लगले। तू अपन तब एक बाद अपन एक्शन अपना कतेक आदमी के हरारी में उन्नीस आयल कहीं 150 आदमी रहले। फर्स्ट में तो 12-14 आदमी से आए रहे और के बाद पूरे गाँव जुट गए। तो दोस्तों, दरअसल आपको पता ही है कि भारत में शराब बंद है। तो शराब बंद होने के कारण ये जो लोग गए थे वहाँ पे बॉर्डर पे और सशस्त्र प्रहरी को देखकर कहीं खेत की ओर से घुस गए थे नेपाल में और वो जा रहे थे शराब पीने ही कि तब तक सशस्त्र प्रहरी बल उन लोगों को देख लिया और जाके उन्हें रोका कि आप लोग अभी नेपाल में मत घुसो, यहाँ पे कोरोना का बहुत ज़्यादा केस ऑलरेडी आ रहा है, हम लोग वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, उन लोगों का कहना था कि सिर्फ नेपाली ही इंसान को अभी नेपाल में ले जाकर हम लोग क्वारंटाइन करा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इंडियन है तो कुछ दिनों तक अपने ही जगह पे रहिए और नेपाल में आने की कोशिश मत करिए क्योंकि अभी यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा है। तो दोस्तों, वो लोग पीने की जुनून था उन लोगों को। वो लोग अब सशस्त्र प्रहरी से कुछ बात करने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे। आर्गुमेंट के दौरान वो लोग अब बहुत अभद्र अभद्र बात बोलने लगे कि आप लोग घूस खाते हो तो कोई बात नहीं है, आप लोग मतलब कि सीमा पार करवा रहे हो, खाद वगैरह हर चीज़ पार करवा रहे हो, सामान पार करवा रहे हो और इलीगल चीज़ पार करवा रहे हो, जो कि एक सबूत विहीन बात बोल रहे थे, वो भी सशस्त्र प्रहरी बल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये हमारी देश का वो पुलिस नहीं था, वो प्रहरी थे, नेपाल के पुलिस थे और किसी के देश में जाकर उसी देश में जाकर उसके आर्मी यानी बॉर्डर का जो सुरक्षा बल होता है उसके ही खिलाफ में बोलना कहाँ तक ये सही था। तो दोस्तों, उन लोगों ने कहा कि जाओ नहीं तो बहुत पीटे जाओगे तुम लोग, यहाँ से चल जाओ। तो इन लोगों के बीच में झड़प होने लगा कि मार के दिखाओ। तो वो लोग मतलब कि पहले हाथापाई किए, तो जब बर्दाश्त से ये लोग बाहर करने लगे, वो लोग कम ही पुलिस थे और ये लोग थे 10-15 आदमी, जो कि हमारे भारतीय लोग थे 15 आदमी के एरे गहरे थे और वो लोग थे 4-5 आदमी थे। तो दोस्तों, ये लोग उन लोगों पे हावी बोल दिया और उन लोगों के हथियार तक छीनने की कोशिश किया। तो उन लोगों ने हवाई फायर करना शुरू कर दिया। जब वो लोग हवाई फायर किए तो इनमें से शायद जो मारा गया वो हथियार एक बंदे से छीन लिया था, नेपाल के जो सशस्त्र प्रहरी बल था उनके हाथ से छीन लिया था वो क्या बोला जाता है, हथियार। तो दोस्तों, अपने हथियार के बचाव के कारण, क्योंकि अगर
किसी भी प्रहरी हो या पुलिस हो या आर्मी हो, अगर उसके हथियार कोई छीन लेता है या कहीं गुम हो जाता है तो उसका नौकरी खत्म हो सकती है दोस्तों। तो अपने साथी की नौकरी बचाने के कारण जो बंदूक छीने था उसके सीने में गोली दाग दिया नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल ने। बाकी लोग वहां पे जो झगड़ा कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, गोली उन लोग चलाने लगे। उस गोली के दौरान में 3 आदमी घायल हुआ और जिसके छाती में गोली लगा था वो वहीं पर मर गया दोस्तों। तो एक्चुअली में बात ये था जो कि सशस्त्र प्रहरी बल भी कह रहा है और वहाँ के जो नेपाल के बासिंदा लोग हैं वो भी कह रहे हैं, और हमारे भारतीय के बासिंदा जो ये लोग देखे कि किस तरह झड़प हुआ और कारण क्या था झड़प का। तो यही कारण था झड़प का कि दोस्तों ये लोग जाकर नेपाल में और नेपाल के ही पुलिस को घूसखोर बोलने लगे। कुछ मतलब कि इधर से ही गलती स्टार्ट हुआ था, हमारे भारतीय लोग से ही गलती हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चाइना का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हमारे ही क्षेत्र में आकर कल नेपाल के आदमी कुछ इस तरह बोले और हमारे एसएसबी के जवान उसे मारे तो क्या हम नेपाल के लोग हमें कहेंगे कि अमेरिका के द्वारा हम लोग प्रचालित होकर हम मारे हैं? नहीं दोस्तों, हमारे सीमा में अगर कोई आकर उस तरह बोलेगा तो हम भी ठोकेंगे ही। तो सेम वही किए हैं नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल। तो दोस्तों इस बात को मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझा दिया गया है, जहाँ की सीतामढ़ी जिले के जो डीएसपी साहब हैं वो पूरे मैटर को सॉल्व कर चुके हैं और वो साफ तौर पे कह दिए कि नेपाल के सशस्त्र प्रहरी और वहाँ के जो लोकल है उनके बीच में झड़प होने के कारण ये गोली चली थी। तो दोस्तों इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसके एक ही पॉइंट ऑफ व्यू की जा रहा था, किसान को गोली चला के मार दिया। अभी तक नेपाल ने ऐसा कोई चाल नहीं चला था, अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया था। कोरोना वायरस का एक बहाना बना रहा है। दोस्तों हमारे देश में ना कोरोना वायरस को बहुत ही इजीली ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन नेपाल में बहुत ही बड़ा रूप में नेपाल में लिया जा रहा है कोरोना को, और इससे बचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में जो सशस्त्र प्रहरी बल ने अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलाया तो हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना के बहकावे में आकर गोली चला रहा है नेपाल। दोस्तों ऐसा कई घटना नेपाल के लोगों के साथ हमारे एसएसबी के जवान कर चुके हैं, लेकिन उसका हमारे मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। दोस्तों 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था और मधेसी लोगों ने विरोध किया था नए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दोस्तों जो अघोषित जो नाका बंद किया गया था उस दौरान रौतहट जिला है नेपाल में, उस रौतहट जिले के राजपुर गाँव के एक मौलवी थे, मतलब मुस्लिम थे। वो इंडिया से कुछ 5 किलो या 7 किलो चीनी लेकर जा रहे थे अपने गांव में। बॉर्डर पे ही एसएसबी के जवान उसे रोके और बहुत गंदा तरीका से गाली दिया उनको, और पैर पे पैर रख के ऊपर ऐसे उठा दिए। अब किस तरह उसे उठाया जाके आज मतलब कि वो किया, उससे जाते ही घर पे दर्द होने लगा सारे बदन, और कल उसका मौत हो गया। दूसरा केस दोस्तों रौतहट जिला के ही एक गांव है जिसका नाम है बंकुल। बंकुल के एक बहुत ही गरीब परिवार के आदमी था जो कि दुकान चलाया करता था किराने का। गुंती में होता है, हमारे बिहार में एक गुंती टाइप का होता है, काठ का एक छोटा सा घर टाइप का बनाकर उसी में सामान वो बेचकर गुजारा किया करता था वो बूढ़ा आदमी। तो वो गया था बिस्किट लेकर आ रहा था। बंकुल लास्ट एरिया है नेपाल का और वहाँ से इंडिया शुरू हो जाता है। तो बॉर्डर वो क्रॉस कर रहा था, वहाँ पर एसएसबी ने देखा, उसे भी ठीक वही तरीका अपनाया गया। उसके पैर पे पैर रख के उसके सर को ऐसे उठाकर उसे मतलब कि रबड़ की तरह तान दिया गया और वो आया उसी दिन वो मर गया। तीसरी घटना मैं बताता हूँ, रौतहट जिला के ही गौर सिटी का एक इंसान थे, फैमिली वाले थे, वो गए थे अनाज के लिए। अनाज बैरगनिया से लेकर गौर जा रहे थे। बैरगनिया चंपारण जिला में पड़ता है दोस्तों। तो वो चंपारण से, बिहार के चंपारण में पड़ता है बैरगनिया, और बैरगनिया और गौर दोनों बॉर्डर है।
और हमेशा से लोग सामान लाते जाते ही रहते हैं, तो वो लेकर आ रहे थे। ऐसे में हमारे एसएसबी जवान ठीक उसी तरीके से उसके पैर पे पैर रख के और सर पे ऐसे रख के उसे रबड़ की तरह तान दिया, और वो आदमी भी जाकर अपने घर पे 1 दिन के अंदर ही मर गया। तो ये न्यूज़ कोई भी हमारे भारतीय मीडिया नहीं दिखाएगा, ना तो दिखाएगा कि किस तरह हमारे भारतीय एसएसबी ने निर्दोषों के जान ले ली, जो कि 5 किलो चीनी, बिस्किट और घर के अनाज लेके जा रहे थे। तो वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो दिखाने में इन लोगों को टीआरपी नहीं बढ़ेगी, इन लोगों का जो एड रेवेन्यू आएगा वो जनरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेपाल का तो जनसंख्या बहुत कम है ना, 3 करोड़ है। हमारे देश का 100 करोड़ से ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ के न्यूज़ ना हम दिखाएंगे कि हमसे सिंपैथी लोग करेगा, हमारे लोग देखेगा, हमें चावसी देगा, हमारा न्यूज़ को देखेगा और हम पैसे कमाएंगे। ये है हमारे देश का मीडिया, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी है अंदर से, जो कि क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। तो दोस्तों आप लोग से मैं लास्ट एक बार और विनती करता हूँ कि ना तो आप भारतीय मीडिया की बात माने और ना तो नेपाल की मीडिया की बात माने। आप नेपाल के भी मीडिया सही है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। नेपाल के एक मीडिया का मैं वीडियो कल देखा हूँ, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि नेपाल के उस मीडिया के खिलाफ में मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह करने से, इस तरह मीडिया का गलत इन्फॉर्मेशन दिखाने से भारत और नेपाल का संबंध 80% जो खराब हुआ है ना, 80% मीडिया का हाथ है। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे न्यूज़ पर विश्वास जल्दी मत करिए, आप लोग अपने खुद वेरीफाई करके तब न्यूज़ पे विश्वास किया करिए। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय नेपाल।